दोस्तों, अगर आप 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर अपना घर लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको जो है 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर आपको जो है कर्जा फ्राहम करता है और आप इसको आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग जो है उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या शराइत हैं और ये बैंक कौन सा है। तो सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने ये जो बैंक है वो है बैंक ऑफ पंजाब, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर अपना घर खरीद सकते हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से मिल जाती हैं। आप खुद पढ़ना चाहें तो वो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो सिंपल हम जो है इसके ब्रोशर के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे है अपना घर ही अपना है, इनका जो है वो स्लोगन है। आप जो है उसकी डिटेल देख लेते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब अपना घर क्या है। बैंक ऑफ पंजाब जो है वो तामीर शुदा घर की ख़रीदारी, अगर आप जो है घर ख़रीदना चाहते हैं, इसी तरह प्लाट की ख़रीदारी, इसी तरह प्लाट ख़रीद कर इस पर तामीर करना चाहते हैं तब भी आप इससे कर्जा ले सकते हैं। इसी तरह ज़ाती प्लाट पर घर की तामीर करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी प्लाट है तो आप उसके ऊपर जो है घर की तामीर कर सकते हैं। इसी तरह मौजूदा घर की तनजीद व आराइश के लिए भी आप इससे कर्जा ले सकते हैं। तो ये चारों कैटेगरीज़ में अगर आप इनमें से कोई चीज़ चाह रहे हैं तो देन आप जो है वो कर्जा ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मैं बैंक ऑफ पंजाब अपना घर के लिए दरख्वास्त दे सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। कौन कौन से लोग जो दे सकते हैं वो यहाँ पे बता दिया कि तनख्वाहदार तबके जो है वो दे सकते हैं, इसी तरह ज़ाती प्रोफेशनल काम करने वाले हजरात दे सकते हैं, इसी तरह ज़ाती कारोबारी हजरात दे सकते हैं और गैर मुकीम पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तो अगर आप इन में से किसी भी कैटेगरी में हैं तो देन आप जो है वो इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब अपना घर सहूलत के लिए दिए जाने वाले कर्ज़ की मुद्दत क्या है। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि आपको जो है 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर जो है ये घर देता है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि अगर तामीर शुदा मकान या अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं तो आप जो है वो कम से कम मुद्दत जो है 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के अंदर इसको वापस करेंगे और इसमें रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लाट की ख़रीद और इस पर तामीर मज़ीद तामीर के लिए आपको जो है 3 से 25 साल लेकिन 12 माह की मतलब छूट है आपको कि आप 26 साल तक जा सकते हैं। इसी तरह ज़ाती प्लाट पर घर बनाने के लिए आप कम से कम 3 और ज़्यादा से 25 साल और 1 साल ऊपर कर लें तो आप जो है वो 26 साल के अंदर इसको वापस कर सकते हैं। इसी तरह घर की तनज़ीद व आराइश के लिए आपको जो है वो कम से कम मुद्दत जो है वो 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 साल और 1 साल आपको जो है वो ज़्यादा मिल जाता है। तो आपके टोटल 11 साल में आपने इसको वापस करना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक ऑफ पंजाब अपना घर स्कीम के लिए अहलियत का मायार क्या है, कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी उम्र जो है वो अगर आप तनख्वाहदार हैं तो 21 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह अगर कारोबारी हजरात है, पेशावर हैं, तो आपकी जो है 25 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। और इस तरह पाकिस्तानी गैर मुकीम हैं तो दैन आपकी जो है 25 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह मुलाजमत या कारोबार के तजर्बे के लिए आपका जो है कम से कम मुलाजमत के लिए 3 साल का अरसा जो है हो जाना चाहिए, चाहे आप जो है परमानेंट हैं, चाहे आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं। उसके बाद जो है कारोबारी हजरात को कम से कम जो है वो 3 साल का अरसा जो है हो जाना चाहिए अगर वो जॉब कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान से बाहर मुकीम जो हैं उनके पास जो है वो 3 साल का तजर्बा जो है वो होना चाहिए, जो भी वो जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह हम तनख्वाह की बात कर लें कि आपकी जो माहाना तनख्वाह है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बता दिया अगर आप तनख्वाहदार हैं तो अगर आप जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो देन आपकी जो है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए। इसी तरह जो है अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है तो देन आपकी कम से कम जो है वो 50,000 तनख्वाह होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप कारोबारी हजरात हो तो देन आपकी जो आमदनी होनी चाहिए वो 50,000 रुपये महीना होनी चाहिए। इसी तरह वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनकी जो है कम से कम 3 लाख रुपये जो है माहाना आमदनी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज़ या कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल बता दी है कि कौन कौन से लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। अगर हम तनख्वाहदार तबके की बात करें तो आपको जो है वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। इसी तरह शरीके हयात अगर शादीशुदा हैं तो उनकी ID कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। 2 हवाले चाहिए होंगे, मतलब इसमें आपने जो है वो 2 रेफरेंस भी देने पड़ेंगे। इसी तरह जो है शरीके कर्ज दहन, मतलब आपके साथ जो कोई अगर और बंदा शामिल करते हैं और वो भी इस कर्ज़ में शामिल है, मतलब 2 बंदे भी इसमें आप जो है मिलकर घर ले सकते हैं, तो वो भी चाहिए होगा। इसी तरह कारोबारी हजरात के लिए जो है बात कर लें तो उनके पास जो है शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा। शरीके हज़ार अगर शादीशुदा हैं 2 हवाले उनके लिए भी चाहिए होंगे। दोस्तों टिकटॉक की पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पे लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो सकती। अगर आप पूरी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सिंपल मेरे टिकटॉक की बायो में जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा यूट्यूब पर चले जाएंगे, वहाँ जाकर आप पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो अभी जाएँ और जाके पूरी डिटेल वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए।